स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और इस वक्त की बड़ी खबर, सोमालिया के तट के पास से जहाज हाईजैक। जहाज में 15 भारतीय भी थे सवार। लाइबेरिया के फ्लैग वाला जहाज हाईजैक हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहाज हाईजैक किया गया है। सोमालिया के तट के पास से ये जहाज हाईजैक हो गया है। जहाज को ढूंढने में फिलहाल भारतीय नेवी जुटी। अगर हम बात करें तो हाईजैक के बाद सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। चेन्नई से टीम को रवाना कर दिया गया है कि आखिर ये हाईजैक कैसे हुआ। जो क्रू मेंबर इस समय 15 भारतीय सवार हैं इस जहाज में, उनसे भी लगातार संपर्क करने की कोशिश अब की जा रही है। तो सोमालिया के तट के पास से जहाज को हाईजैक किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहाज में 15 भारतीय भी सवार थे। सोमालिया से बड़ी खबर, जहां पर जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। लाइबेरिया के फ्लैग वाला जहाज हाईजैक हुआ है। 15 भारतीय भी इसमें शामिल थे। एमवी लीला नॉरफॉक जहाज किया गया हाईजैक। ये बड़ी खबर, जहाज को ढूंढने में भारतीय नेवी जुटी हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है इस जहाज का पता लगाने के लिए। सोमालिया के तट के पास से इस जहाज को हाईजैक किया गया है। तो जहाज में 15 भारतीय भी सवार हैं। चेन्नई से भारतीय नेवी को रवाना किया गया कि आखिर जल्द पता लगाएं जहाज ये कहां पर। जो भारतीय सवार हैं इस समय जहाज में, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है कि आखिर वो कहां पर है, किस हाल में। हालांकि कहा यही जा रहा है, पुष्टि यही की गई कि अभी फिलहाल जितने लोग सवार हैं भारतीय, वो सभी सुरक्षित हैं जहाज के अंदर। तो जहाज में 15 भारतीय सवार थे। सोमालिया के तट के पास से इस जहाज को हाईजैक किया गया है। लाइबेरिया के फ्लैग वाला जहाज है ये, जिसे हाईजैक किया गया। एमवी लीला नॉरफॉक जहाज हाईजैक किया गया है। ये बड़ी खबर, जहाज को ढूंढने में भारतीय नेवी लगातार जुटी हुई है, कोशिश की जा रही है। हालांकि जो खबरें निकल कर आ रही है, जो 15 भारतीय हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं, लेकिन इस जहाज को हाईजैक करने के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसका पता भी लगातार लगाया जा रहा है। के पास से जहाज को हाईजैक किया गया। बड़ी खबर है, भारत के 15 क्रू मेंबर सवार। नौसेना ने आईएनएस चेन्नई को रवाना कर दिया है। सभी लोग फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। देखिए फिलहाल जिस जहाज को यहां पर हाईजैक किया गया, ये वो जहाज जो सोमालिया में फिलहाल हाईजैक किया गया, यहां पर भारतीय नेवी को रवाना किया गया। 15 क्रू मेंबर इस जहाज में तैनात थे, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। भारतीय नेवी को रवाना किया गया। गीतू जी बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि 15 भारतीय जहाज में सवार हैं। हालांकि अभी पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय नेवी की तरफ से कि इनका पता लगाया जा सके। सोमालिया के तट से इस जहाज को हाईजैक किया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है इंडियन नेवी की तरफ से कि जल्द से जल्द जो बंधक है उन्हें छुड़ाया जा सके। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सोमालिया के तट पर ये जहाज जिसे हाईजैक किया गया है। तो भारतीय नौसेना की टीमों को भी फिलहाल रवाना कर दिया गया कि जल्द से जल्द जहाज का पता लगाया जाए। लगातार जो भारतीय सवार हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। ये पहली तस्वीर जो सामने आई न्यूज इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लगातार संपर्क साधने की कोशिश। आखिर जहाज को हाईजैक करने का मकसद क्या था गीतू? बिल्कुल, और जहाज को हाईजैक किया है उसका मकसद क्या था ये भी साफ होगा। लेकिन पहले प्राथमिकता ये है इंडियन नेवी की कि जो 15 भारतीय इस जहाज में हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। तो चलिए एक और बड़ी खबर, संजय तिहाड़ जेल से राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह फिर से राज्यसभा जाएंगे। 27 जनवरी को खत्म हो रहा है संजय का मौजूदा कार्यकाल। संजय सिंह को जेल से नामांकन करने की अनुमति मिली है। संजय तिहाड़ जेल से राज्यसभा के लिए पर्चा भरने वाले हैं। ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह फिर से राज्यसभा जाएंगे। तो संजय सिंह को जेल से नामांकन करने की अनुमति मिल गई है। एक बार फिर से रुख करेंगे वो राज्यसभा का, जिससे पहले उन्हें ये पर्चा भरना होगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह एक बार फिर से राज्यसभा के लिए पर्चा भरेंगे। संजय तिहाड़ जेल में है और वहीं से वो नामांकन करेंगे। उन्हें परमिशन मिल गई है। तो कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह फिलहाल इस समय जेल में बंद हैं और अब कहा यह जा रहा है कि जेल से ही वो अब पर्चा भरेंगे, राज्यसभा जाएंगे। संजय तिहाड़ जेल में बंद है और ऐसे में कहा यह भी जा रहा था कि आने वाले समय में उन्हें एक बार फिर से जो पद है वो दिया जाएगा कि नहीं। लेकिन राज्यसभा के लिए जिस तरह से नामांकन वो दाखिल करने वाले हैं, साफ तौर पर ये जाहिर है कि एक बार फिर से संजय सिंह राज्यसभा के सांसद बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो संजय सिंह तिहाड़ जेल से राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे।
27 जनवरी को खत्म हो रहा है संजय का मौजूदा कार्यकाल। तो देखिए, अगर बात करें संजय सिंह फिर से राज्यसभा के लिए आम आदमी पार्टी के लिए नामांकन यहां पर दाखिल करेंगे, लेकिन तारीख जो है नामांकन की वो भी देखिए बहुत करीब है। देखिए तो बिल्कुल, और ये देखिए किस तरह से सियासत में संजय सिंह का नाम तो है ही, जेल से ही अब उन्हें नामांकन करने की अनुमति मिली है। एक तरह से राइट हैंड वो कहे जाते थे आम आदमी पार्टी में, जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल के। 2 जनवरी को नामांकन वो भरेंगे। 9 जनवरी को पर्चा दाखिल करने का अंतिम दिन बताया जा रहा है। 27 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो संजय सिंह एक बार फिर से राज्यसभा जाएंगे। संजय सिंह को फिर से राज्यसभा भेजेगी आम आदमी पार्टी। तैयारी पूरी कर चुके हैं, नामांकन भरना है, नॉमिनेशन फाइल करेंगे। फिलहाल जेल में है संजय सिंह। शराब घोटाले मामले को लेकर वो जेल में बंद है, लेकिन अब राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आनंद सिंह से। आनंद, तो एक बार फिर से मौका मिल रहा है संजय सिंह को राज्यसभा जाने का, और क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए संजय सिंह की, तो आम आदमी पार्टी के कोर मेंबरों में से एक हैं जिनका कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा था। उसी दौरान दिल्ली से 3 राज्यसभा सीट को रिक्त हुई हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि संजय सिंह को दोबारा राज्यसभा भेजा जाएगा। दरअसल अगर संजय सिंह की बात की जाए तो इस वक्त वो शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद है और लगातार उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। लेकिन उसके साथ साथ आप संजय सिंह अगर समझे तो आम आदमी पार्टी में इतना रसूख रखते हैं, वो राज्यसभा में नेता थे आम आदमी पार्टी के, जिसके बाद आगे आम आदमी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी के बाद राघव चड्ढा को आगे अपना नेता राज्यसभा में बनाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ने मना कर दिया। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर संजय सिंह को राज्यसभा के लिए रास्ता साफ कर चुकी है और 27 जनवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उससे पहले ही वो जेल से ही नामांकन भरेंगे। और जिस हिसाब से आंकड़े अभी तक बता रहे हैं तो उस हिसाब से उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। जी ठीक है, लेकिन आनंद, क्या ये रास्ते इतने आसान होंगे क्या? क्योंकि कई सारे आरोप हैं संजय सिंह पर और जेल से राज्यसभा तक पहुंचना। आनंद, जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आरोपों की तो देश की राजनीति कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उन तमाम दागों के बीच घूमती रहती है और दाग राजनीति में अक्सर अच्छे होते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक संजय सिंह इस वक्त शराब कांड को घोटाले के चलते आरोपों में जेल में बंद हैं। लेकिन इसका अब सियासी असर सामने देखने को मिलेगा। जैसे ही इस बात की चीजों की पुष्टि हो गई, कहीं ना कहीं बीजेपी आप देखिए पिछले कई दिनों से एक के बाद एक सीबीआई इंक्वायरी को लेकर पहले ही अग्रेसिव थी और एक नया आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं संजय सिंह को दोबारा नॉमिनेशन या कहीं राज्यसभा भेजने को लेकर कहीं ना कहीं उस जांच को ये चीजों को बता दी कि ये तमाम चीजें षड्यंत्र के तौर पर हुई है और आज भी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट समर्थन संजय सिंह के साथ है। और यही कारण है कि संजय सिंह एक बार फिर राज्यसभा जाएंगे और उनका कार्यकाल जो कि 27 जनवरी को खत्म हो रहा था, उससे पहले ही जो सीट रिक्त हुई थी उनमें से 3 सीटों में से 1 सीट संजय सिंह को दे दी गई है। तो आप खुद समझिए, जहां सरकार उनके समर्थन में खड़ी है तो विपक्ष अब इसके बाद एक और मुखर होगी और लगातार जो घटनाक्रम दिल्ली की राजनीति में लगातार 3 दिनों से देखा जा रहा है उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए राजनीति, ठंड जितनी ज्यादा होगी राजनीति उतनी ही ज्यादा तेज होती चली जा रही है। जी बिल्कुल आनंद, और कब तक नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं संजय सिंह? जी, संजय सिंह को लेकर इस मामले की इत्तला दे दी गई है। संजय सिंह ने बोला है मैं जल्द ही यानी 9 तारीख को इसका लास्ट है भरने की तारीख, तो उससे पहले ही भरेंगे। उसके साथ तमाम वो चीजें होती हैं, सर्टिफिकेट देना होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, पार्टी का सपोर्ट से लेकर तमाम चीजें को फॉर्मेलिटी 9 के आसपास कर दी जाएगी, बताई जा रही है। उससे पहले भी कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर जो कि आरोपी है संजय सिंह एक्साइज पॉलिसी को लेकर जेल में बंद है, आम आदमी पार्टी उनको फिर उम्मीदवार बना रही है। वो खुद राज्यसभा के लिए फिर एक बार आगे भेज रही है, जिसको लेकर राजनीति देश में खूब होगी। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपने अपने अनुसार आगे की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन उसी दौरान 9 तारीख के आसपास संजय सिंह खुद अपना, और इसीलिए शायद ये फैसला आम आदमी पार्टी ले रही है। कद्दावर नेताओं में से एक है संजय सिंह। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर संजय सिंह की बातें की जाए तो अरविंद केजरीवाल के सबसे खास सिपह सलारों में से एक हैं। राज्यसभा में पार्टी के नेता थे और उसके साथ साथ वो उन चुनिंदा नेताओं में से हैं आम आदमी पार्टी के जिनके चलते मेन एक्साइज पॉलिसी को बदला गया था। तो उसमें से सह आरोपियों में से सबसे बड़े आरोपियों के तौर पर सामने नाम आया है। मीटिंग में इनका नाम आया है कि मीटिंग जब हो रही थी उस वक्त 3 ही व्यक्ति साथ में थे। किकबैक्स लेने का आरोप इनके ऊपर लगे हैं। और आप समझिए, जब संजय सिंह खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम थे दिल्ली के, वो तीनों लोग बैठते हैं। संजय सिंह एक बार फिर नामांकन दाखिल करेंगे। एक और बड़ी खबर है, लखनऊ में एफआईयू हॉस्पिटल पर बुलडोजर चला है।
मुख्तार के करीबी बिल्डर सिराज पर प्रशासन का शिकंजा। मानकों के विपरीत बनाई गई अस्पताल की बिल्डिंग, एलडीए और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, ये बड़ी खबर। मुख्तार के करीबी बिल्डर सिराज पर प्रशासन का बुलडोजर। मानकों के विपरीत बनाई गई है अस्पताल की ये बिल्डिंग, जिसको लेकर अब कार्रवाई की जा रही है। एलडीए और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर, बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। लखनऊ में एफआई हॉस्पिटल पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कि जो मानक निर्धारित किए जाते हैं उनके अनुरूप ये बिल्डिंग नहीं बनी है, जिसके चलते अब प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया है। तो एलडी और पुलिस के तमाम अधिकारी इस समय मौजूद हैं जब ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अगर हम बात करें इन तस्वीरों की, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये लखनऊ के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है, जहां पर इस अस्पताल का निर्माण किया गया। वहां पर टावर भी था, फिर उसको ध्वस्त किया गया। और यही नहीं, ये मुख्तार अंसारी के करीबी हैं, जिसका अस्पताल इस समय फरार भी वो बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम एलडीए इस समय जुटी हुई है और इस समय बुलडोजर कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी है। गीतू, बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं लखनऊ के एफआई हॉस्पिटल की, जहां पर बिना मानकों को निर्धारित किए या फिर उनके अगेंस्ट जाते हुए यहां पर बिल्डिंग का निर्माण किया गया। उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि अगर ये मानकों के अनुरूप नहीं है तो इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा, और ये कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर चलाया गया है लखनऊ के एफआई हॉस्पिटल पर। कार्रवाई करते हुए प्रशासन यहां पर साफ तौर पर ये कह रहा है कि जो मानक होने चाहिए थे वो इस हॉस्पिटल को बनाते हुए उनका पालन नहीं किया गया, इसलिए बड़ी कार्रवाई की गई है प्रशासन की तरफ से। तो सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक, जहां पर ये चौराहा था, वहां पर ध्वस्तीकरण का काम जारी है। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। विवेक, ताजा अपडेट क्या है जो कार्रवाई जारी है एलडीए की तरफ से? दिन लगेंगे। आज से यह कार्रवाई शुरू की है। एफआई हॉस्पिटल इसका नाम है, लखनऊ का बर्लिंगटन चौराहा है कैसरबाग इलाके में, उसी में ये स्थित है। और करीब 15 से 20 साल पहले ये एफआई हॉस्पिटल बनवाया गया था। जो इसके मालिक हैं सिराज और उनके कई पार्टनर हैं, जिनके खिलाफ कैसरबाग कोतवाली में मुकदमे दर्ज हैं। और जब से सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया है कि जो माफिया है और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनको फाइनेंस करते हैं, उनको फंड करते हैं, उनके जो अवैध संपत्तियां हैं उसको ध्वस्तीकरण उसका किया जाए। 2020 से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये चल रहा है। सिराज मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जाते हैं, इस वक्त वो फरार हैं। उनके एक साथी को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है। 3 लोगों की अभी तलाश जारी, जिसमें सिराज खुद भी शामिल है। जो एफआई हॉस्पिटल है, इसको कुछ दिनों पहले सीज कर दिया गया था। अवैध बताते हुए एलडीए ने इसको सीज किया था और ये कहा था कि इसका नक्शा तक पास नहीं है। अब 1-1.5 दशक पहले ये कैसे बन गया ये कहना मुश्किल है। ज़रूर एलडीए अधिकारी को भी इससे मिलीभगत होगी, लेकिन बहरहाल अब उस पर एक्शन हो रहा है, इसको गिराया जा रहा है। इसकी बगल में एफआई टावर भी है, उसको भी गिराया जा रहा है। तो ये दोनों कार्रवाइयाँ एक साथ चल रही हैं और आने वाले दिनों में भी हम इस सिलसिले को जारी रहता हुआ देख सकते हैं। पूरे प्रदेश में इस तरह की चल रही है। जैसे जो अतीक अहमद है, उसके भाई अशरफ की बेगम जो है जैनब, उसका एक अवैध संपत्ति है जो प्रयागराज के एक गांव में पाई गई है, उसको भी बहुत जल्दी ध्वस्त किया जाएगा। तो एक तरह से सरकार अब माफियाओं के खिलाफ जो उनको गिरफ्तार करने का या एनकाउंटर का या मुठभेड़ का जो ऑपरेशन चला रही है, दूसरी तरफ इनकी जो आर्थिक साम्राज्य है उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। और एफआई हॉस्पिटल की जो कार्रवाई है वो उसी के तहत की जा रही है। जी बिल्कुल विवेक, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि मानकों का पालन यहाँ पर नहीं किया गया था, तो क्या किस तरह से इस अवैध बिल्डिंग को परमिशन दे दी गई, कैसे उस वक्त इसको बनाया गया होगा, क्या इसको लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं? बिल्कुल, इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स लखनऊ के अंदर हैं, जहां पर जब जांच होती है, कोई हादसा हो जाता है, चेक किया जाता है, तो पता लगता है कि ये फलाने मानक इसमें नहीं पूरी किए गए या नक्शा पास नहीं किया गया। जाहिर बात है कि एलडीए के उस वक्त के अधिकारियों की इसमें मिलीभगत होती है, वो पैसे खाते हैं और उसके बाद इसको बनने देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में इस तरह की कई बिल्डिंग्स पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ज़्यादातर कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ हो रही हैं जो माफिया या उसके करीबी हैं। और जो बाकी लोग हैं उनको शायद एक मौका भी दे दिया जाता है, कंपाउंडिंग करा ली या कोई लीगल अगर आपके पास रास्ता है। लेकिन जो माफिया लोग हैं और ये साबित हो जाता है कि वो फंड करते हैं उनको या उनकी हेल्प करते हैं, उनके खिलाफ किसी तरह की रियायत नहीं दी जाती है और उनका जो भी आर्थिक साम्राज्य है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये अगर इसकी तह में जाए तो ये साबित हो जाएगा कि एलडीए के अफसरों की मिलीभगत से सब होता है, लेकिन वहां पर कार्रवाई शायद उतनी तेजी से बिल्कुल नहीं हो रही विवेक, है। अब देखिए इस अस्पताल का मालिक पकड़ में कब आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला किया गया।
संदेश खाली में रेड करने पहुंची थी ईडी की टीम। जी, छापेमारी के दौरान हुआ हमला, टीएमसी नेता के ठिकानों पर रेड करने पहुंची थी ईडी। राशन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी के दौरान जांच एजेंसी पर हमला किया गया। बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां खान के ठिकानों पर ईडी की टीम रेड करने पहुंची थी जब टीम पर हमला किया गया। तो छापेमारी के दौरान ये हमला हुआ है। टीएमसी के नेता के ठिकानों पर रेड करने पहुंची थी ईडी, जिस दौरान ये हमला किया गया। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला किया गया है। जब ईडी की टीम यहां कार्रवाई करने पहुंची थी उस दौरान हमला किया गया। संदेश खाली में रेड करने के लिए पहुंची थी ईडी की टीम, छापेमारी कर रही थी और उसी दौरान ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया गया। टीएमसी नेता के ठिकानों पर रेड करने के लिए ईडी पहुंची हुई थी और उस दौरान ईडी की टीम पर हमला किया गया है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर ईडी की कार्रवाई में दखल करते हुए ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया। कार्रवाई की जाएगी ईडी की तरफ से तो यहां पर हमला कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। जब ईडी की टीम यहां पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी उस दौरान ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया गया। देखिए, अगर हम बात करें इन तस्वीरों की तो पश्चिम बंगाल का उत्तर परगना इलाका है, जहां पर ईडी की टीम जब छापेमारी करने के लिए पहुंची तो लगभग 200 ग्रामीणों ने ईडी की टीम को घेर लिया। केवल ईडी की टीम पर ही हमला नहीं किया गया, यहां पर कई सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी मौजूद थे, उन पर भी हमला किया गया। और ये पूरा जो मामला है राशन घोटाले से जुड़ा है। कहा जा रहा है जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की जा रही थी उन लोगों ने राशन में बड़ा घोटाला किया था। लगभग 30% राशन वो बाजारों में बेच देते थे। यही नहीं, किसानों के फर्जी बैंक खाते भी खुलवा दिए गए। इसके बाद जब ईडी की टीम को यह सब पता चला तो छापेमारी करने के लिए पहुंची और वहां पर 200 ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। गीतू, बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि जब राशन घोटाले मामले पर कार्रवाई की गई तो उस दौरान वहां के लोगों ने क्या किया है और ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया गया है। और हालांकि अभी फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जब टीएमसी नेता के यहां पर रेड मारने के लिए ईडी की टीम पहुंचती है तो उन पर ही हमला कर दिया जाता है। राशन घोटाला मामला है ये, और ऐसे में जब आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो ईडी की टीम पर हमला होता है, क्योंकि जो आरोपी हैं वो टीएमसी के नेता हैं और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का क्या वजूद है वो आप समझ सकते हैं। देखिए, इन सब के अगेंस्ट में कंप्लेन है और करप्शन के चार्जेस है, तो स्वाभाविक है इनके ऊपर तो ईडी का कार्रवाई होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। लेकिन जिस तरीके से आज संदेश खाली में शाहजहां शेख के वहाँ पे जिस तरीके से ईडी के अफसर के ऊपर प्रेस के ऊपर जो हमला हुआ है वो दिखाता है कि बंगाल में रोहिंग्या मुस्लिम जो है उनको घुस के बंगाल की पूरी लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर चुके हैं। और ये जो ईडी के साथ हो रहा है ये सिर्फ ईडी के साथ नहीं हो रहा है, ये अपना बंगालियों का फ्यूचर दिखा रहा है। बंगालियों के साथ भी ऐसे आगे आने वाले समय में होने वाला है। अगर ये सरकार तो कुछ नहीं करेगी, ये सरकार अगर रहेगी और भी तेजी से ऐसी चीजें होती रहेगी। ये पूरी जिस तरह बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में बंगाल की सरकार लगी हुई है और पूरी तरह से बंगाल को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। बंगाल एक सभ्य राज्य माना जाता था, लेकिन वहां पर ममता जी और टीएमसी ने उसको जिस तरह से जंगल राज में बदल दिया है, इसका प्रमाण है कि ईडी के टीम पर भी हमला हुआ है। देखिए, संदेश खाली और पूरा बशीरहाट इलाका का डॉन है शाहजहां शेख और वो तृणमूल का लीडर भी है, संतरासवादी भी है और इनके खिलाफ बहुत सारे मर्डर केस है, बहुत सारे गैर कानूनी केसेस है, तब भी पुलिस उनको कुछ नहीं करते, कारण वो तृणमूल का। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।